फरवरी 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय बेल के संबंध में दिया है, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। दांडिक प्रक्रिया में यानी क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तीनों के संबंध में ही विस्तृत नियमों की चर्चा की गई है। पुरानी संहिता चाहे हम CRPC देख लें और चाहे नई संहिता BNSS देख लें, नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन्वेस्टिगेशन का कि जब भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई भी IO जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जैसे ही उनको अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है, उनका संज्ञेय मामलों में ये अधिकार होता है कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो उस घटनास्थल पर जाएं और इन्वेस्टिगेट करें मैटर को। उसी पावर के अंतर्गत उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार करने की भी शक्ति प्राप्त है। तो सामान्य प्रक्रिया में अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है, कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये पूरा विवेकाधिकार पुलिस अधिकारी का है कि वो गिरफ्तार करे या किसी मैटर में या ना करे, और मुख्य रूप से ये माना जाता है कि अगर उससे ज़रूरत महसूस होती है गिरफ्तार करने की तो गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार वो कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है और ना ही इस शक्ति पर कोई प्रतिबंध है, लेकिन वो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। उसे धारा 57-58 जो नई संहिता है उसके तहत ये मैंडेट करती है। 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो या तो उसे वो न्यायिक कस्टडी में भेज देगा यानी जेल भेज देगा, या फिर पुलिस के पास ही रहने देगा। पुलिस को अगर अपने पास उसे रखना है तब उसे रिमांड क्लेम करना पड़ता है। पुरानी धारा 167 थी और नई वाली धारा 187 है, जिसमें काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं। हम फिर कभी इस बात को डिस्कस करेंगे। अगर उसे रिमांड मिल जाती है तो उतने दिन तक वो रखता है अपने पास और फिर उसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और फिर जब इन्वेस्टिगेशन समाप्त होता है तब वो चार्जशीट फाइल करता है। चार्जशीट फाइल करने के साथ ही ट्रायल के लिए संज्ञान लेते हुए और अभियुक्त को बुला करके विचारण शुरू किया जाता है। विचारण होता है और अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो सज़ा भुगतने के लिए उसे जेल में भेजा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में यानी जब पहली बार वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तब से लेकर के और अंतिम बिंदु तक उसे बेल का अधिकार मिला रहता है। राइट टू बेल होता है। बेल का मतलब है कि अभिरक्षा से बाहर रहने का अधिकार उसे मिला रहता है। ये अधिकार मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी ले सकता है जब पहली बार अपीयर होता है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से भी ले सकता है। इस संबंध में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां लगभग समान हैं। ये जो पूरा जजमेंट है ये तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि कैसे गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तारी से छूटने का तरीका क्या है, न्यायिक रूप से, विधिक रूप से। जब अभियुक्त अपीयर हो जाता है तब उसे बेल का अधिकार मिलता है और बेल की वो मांग करता है, यानी कि वो बाहर रह सकता है, वो ये मांग करता है। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कुछ शर्तों पर, कुछ आधारों पर, तो वो उसे बाहर भेज देता है। जिसमें से मुख्य है कि वो ट्रायल इस स्टेज पर है या इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पर है कि अब फाइनल की तरफ बढ़ रहा है और अब कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है। उसके अतिरिक्त वह कोई अन्य अपराध नहीं करेगा या उसी जैसा कोई अपराध नहीं करेगा, या साक्ष्य को नहीं मिटाएगा, या साक्षियों को डराएगा धमकाएगा नहीं, अल्ट्रेशन नहीं करेगा, मैनिपुलेशन नहीं करेगा, इत्यादि इत्यादि बातें न्याय के लिए हाजिर होगा। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए उसे बेल ग्रांट की जाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दी हैं, उसकी समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो ये जो जिस निर्णय की मैं बात कर रहा हूँ इसने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है। ये निर्णय ये कहता है कि अगर किसी भी अक्यूज को किसी मामले में बेल मिल चुकी है, यानी प्रॉपर रेगुलर बेल पर है, वो रेगुलर बेल का मतलब है कोर्ट के द्वारा मेरिट पर सुन करके उसे बेल दिया गया है, जो कि उसका अधिकार है।
तो अगर वो रेगुलर बेल पर है और उसी मामले में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई और अपराध की धारा वहाँ जोड़ना चाहता है, तो वह डायरेक्ट जाकर के उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसे उस कोर्ट से एक फ्रेश ऑर्डर बदली हुई परिस्थितियों के संबंध में लेना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा जजमेंट है और ये आपको जानना चाहिए। इसका साइटेशन मैं लिख रहा हूँ। साइटेशन है इसका, साइटेशन मैं बोल रहा हूँ पहले और फिर उसके बाद लिखने का प्रयास करूँगा। तो साइटेशन है इसका, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मैं लिख भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये है जजमेंट मंथ होगा इसका फरवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट, और जो बेंच है वो ऑनरेबल जस्टिस JB पदरीवाला और KV विश्वनाथन जी की। तो फिर से मैं इसके रेशियो को एक बार रिपीट करूंगा। इस मामले में डिवीज़न बेंच ने यह तय किया कि अगर कोई एक्यूज्ड किसी मामले में रेगुलर बेल पर है तो उसी मामले में फिर से नई धाराएं या कुछ गंभीर अपराध जोड़े जाने की अगर मांग करती है पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो वो अपने आप जाकर के उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसे उस कोर्ट से फ्रेश ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए।